नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज की ट्रेडिंग आप लोगों की सबकी बहुत अच्छी हुई होगी। और चलिए हम ज़्यादा टाइम ना एक्सपेंड करते हुए मैं सीधे सीधे अपने टेक्निकल पॉइंट में ले चलता हूँ। जैसा कि हमने कल बताया था, मार्केट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, कहाँ से जाए मार्केट, कहाँ क्या हो जाए। हाँ, ये फाइनल ये डिस्कस हुआ था कि गैप अप ओपन होगी। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से यहाँ के बीच में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, उसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो करना है। ठीक है, तो फाइनली ये भी था कि 17,000 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो 17,000 मार्केट को जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ट्रेडिंग हुई और बहुत अच्छा हुई। लेकिन फाइनली हम अभी नेक्स्ट कल के लिए हम डिस्कस करते हैं कल क्या मार्केट में हो सकता है ना गाइज। क्या है कि हो ही सकता है, बस उसके आगे कोई भी किंतु परंतु नहीं लग सकता इस मार्केट में। मार्केट में कल लास्ट टाइम क्या हुआ था, थोड़ा बाइंग आई थी और आज सेम वही कहानी हुई। आज उसने हाफ टाइम तक बाइंग दिखाया और हाफ के बाद वहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर वहाँ से हावी हो गया। सो इससे यही सीखने को मिल रहा है कि मार्केट में कोई भी अभी अच्छा बाई का इंडिकेशन नहीं है और इस सब चक्कर में चल के और प्लीज़ संभल करके ट्रेडिंग करें, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपको ले चलता हूँ। ये वीकली चार्ट है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मैंने कुछ बनाया था, आप यहाँ पर देखिए, है ना। कुछ देख करके आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि मतलब किस तरह से हो एक्चुअली जो चलता है मार्केट और किस तरह से ट्रेंड चलता है ना। आप यहाँ पर देखिए, ये वीकली कैंडल है, एक वीकी एक कैंडल, और ये लास्ट वाली जो कैंडल है ना, ये वाली आपकी जो ये वाली कैंडल है, ये अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर तो आपको अभी से दिख रहा है कि किस तरह का ट्रेंड बन रहा है और कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ, ऊपर कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है और क्या होगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअली ये पैटर्न क्या बन रहा है और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है ना, 1 2, ठीक है, 2 रेड कैंडल बनी, इसके बाद 1 2, 2 ग्रीन कैंडल बनी, फिर 1 2, दोबारा 2 रेड कैंडल बनी, फिर 1 एंड 2, दोबारा 2 ग्रीन कैंडल बनी, अब दोबारा 1 और ये दूसरी रेड कैंडल बन रही है जो अभी वीक एक्सपायर नहीं हुआ है। ठीक है, सो फाइनली होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, अगर इस तरह से पैटर्न बन रहा है, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, तो इसका भी तो मतलब उम्मीद यही की जा सकती है ना कि एक फुल रेड कैंडल बनाए, है ना, यही हो सकता है। सो उम्मीद भी की जा रही है और जो ये हमारा रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट बता रहा है उससे भी ये कंफर्म हो रहा है कि एक रेड कैंडल बनने का पूरा सिनेरियो है। ठीक है, भले उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए या कहाँ क्या आ जाए, लेकिन अभी तक तो यही हम अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आज अगर 17,000 क्रॉस करके मार्केट ऊपर रुक जाती, तब तो चांसेस ये थे कि मार्केट ऊपर जाती और जाने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से एक, ठीक है, इस जगह से दोबारा बाद में रिजेक्शन लेती। ठीक है, यहाँ से मार्केट दोबारा एक जगह वापस आती, जो वही रेंज था आपका 17,325 का। ठीक है, वो एक जगह थी जहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आती। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब तक ये हमारा ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ना, ये जब तक ये ऊपर की तरफ बनी रहेगी तो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये आप कंफर्म मान लीजिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हमारे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा इस तरह से, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी अभी। ओके, अभी दूसरा सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है, ये मैं वीकली बता रहा हूँ, ये मैं डेली का नहीं बता रहा हूँ, डेली में भी हो सकता है और वीकली का तो खैर परफेक्ट ही जो सिनेरियो होता है लगभग वीकली में ज़्यादा ही हमको एनालाइज करने को मिलता है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है गाइज, आप यहाँ पर देखिए, इस जगह में ये जो कैंडल बनी हुई है ये, ठीक है, ये जो कैंडल बन रही है
ये हमारे ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस की लाइन आ रही ना ऊपर, है ना, जस्ट इस कैंडल के ऊपर देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये है ना ऊपर की तरफ। एक मिनट मैं बना देता हूँ दोबारा, ये देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन, ये ओके, ये एक लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है, ये लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट रहेगी, तो आप कोई उम्मीद और भी मत करिए कि यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक भी नहीं जाएगी मार्केट, इस ट्रेंड लाइन तक भी नहीं जाएगी। पहले अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को, देन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगी ये, फिर जो भी होगा तो उसके बाद ही होगा, ठीक है। ये तो आपका दूसरा सिनेरियो हो गया। अब तीसरा, आप इस एक चार्ट पैटर्न से मतलब मार्केट से डरना नहीं कि यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट अगर 1000 पॉइंट एक दिन, मतलब 500 पॉइंट अगर एक दिन गिरती है तो 200 पॉइंट बाउंस बैक भी कर लेती, इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। मार्केट गिरेगी, धीरे धीरे रुलाएगी, है ना, प्रॉफिट भी देगी धीरे धीरे, लेकिन रुलाएगी भी बहुत। ये मार्केट ऐसी है ना, रुला रुला के प्रॉफिट देगी आपको, और रुला रुला करके आपका जो अकाउंट है वो धीरे धीरे साफ कर देगी, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, अभी इसका जो नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है ना मार्केट का, ये जगह है इसकी, ठीक है। प्लीज़ डरना नहीं, ठीक है। इतना नीचे आप बोलेंगे कि नहीं यह तो बहुत नीचे हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली जो सपोर्ट है ना, ये जगह इसका एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, इससे आगे पीछे आइए आप, यहाँ पर कंटिन्यू कैंडल बनी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं आप इस जगह, और ये आपको यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 15,900 के अराउंड, ठीक है, और हो सकता है 15,800 भी मार्केट आए। ये मैं एक दिन की बात, पार्टिकुलर एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एक वीक में आए या 2 वीक में आए, हो सकता है यहाँ से ये जो कैंडल आपकी रेड अभी आधी बनी हुई है, हो सकता है ये नीचे पूरा बन जाए, फिर दोबारा 2 ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आए, लेकिन आएगी ज़रूर। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई तो फिर जो मैंने आपको बता दिया, इसको मार्केट को क्रॉस कर दे, ये वाला मार्केट यहाँ से पहले बाउंस बैक दे दे, ये इसके बाद इसको क्रॉस कर दे, तब फिर हम मान लेंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, मतलब अब ऊपर का ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अभी तक मार्केट में डाउन ट्रेंड ही शुरू है, तो हमको उस हिसाब से ही अपना ट्रेड सेटअप करना है, उस हिसाब से ही हमें अपनी पोजीशन बनाना है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इन डाउन ट्रेंडों में जो 500 की गिरावट आती है निफ्टी में, आप यहाँ पर जो निफ्टी बीन है ना, उसके 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते रहिए, बहुत बड़ा पैसा आपको बना करके देगी। 50 नहीं 20 क्वांटिटी ऐड करते रहिए ना, जब भी निफ्टी 500 पॉइंट गिरे ना, आप उसको 20 से 30 पॉइंट ऐड करिए ना निफ्टी बीज को। बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तब फिर सब ये बोलते हैं, बोला मार्केट ने हमें चांस नहीं दिया, ठीक है। और एक बात और बता दूं, कोरोना के टाइम में, ठीक है, पिछले साल जितनों ने मार्केट से पैसा कमाया है, जिन्होंने अकाउंट खोला है, क्योंकि उस टाइम क्या था, अप ट्रेंड में मार्केट थी, शाम को सौदा लगा देना, सुबह देखना तो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी और निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर खुलती थी। उस टाइम अच्छा खासा पैसा मिला, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड होता है हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं चलती मार्केट। अब उसी चीज़ में पता नहीं कितने का पैसा डूबा है, कितनों का पैसा अभी मार्केट डुबोएगी, और न जाने क्या क्या होगा। इसलिए मार्केट को पहले समझिए, मार्केट का ट्रेंड समझिए, उसके बाद ही पैसा मार्केट में डालिए, नहीं तो मार्केट तो कंगाल कर देगी, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पर देख चुके होंगे, इस तरह से कुछ ट्रेंड बना हुआ है। अभी मैं इन सबको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एक एक करके, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, है ना।
चलिए, अब ये हमारा चार्ट साफ हो गया। ठीक है, अभी हम वहाँ पर एक दिन की आपको एक दिन की कैंडल में ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 डे। ठीक है, आप 1 डे में भी देखिए सेम वही चीज़ चल रहा है। हमने ये दोनों पैटर्न नहीं चेंज किया था ना, ये दोनों पैटर्न हमारा वीकली में भी लगे हुए थे, ये दोनों रेजिस्टेंस लाइन हमारी। लेकिन देखिए डे में भी सेम वही कहानी बन रही है। ठीक है, मार्केट ने पिछले दिन के जो कैंडल थी पिछले दिन वाली, उसका जो बीच में गैप था ना, गैप, समझ रहे नो क्या चीज़ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये दोनों कैंडल के बीच का गैप, ठीक है, ये वाला गैप जो है ना, ये वाला गैप, ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक, इस दोनों कैंडल का गैप मार्केट ने आज पूरा कर दिया। ठीक है, कर दिया ना, आज मार्केट ने पूरा कर दिया। और गैप फिलअप करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। अगर मार्केट गैप फिलअप करके ऊपर को चली जाती तो यहाँ से हो सकता था ट्रेंड 1-2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा अप ट्रेंड में मार्केट हो जाती। लेकिन इसने एक दोबारा गैप को फिलअप करके नीचे क्लोजिंग दिया, जो हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन था, उससे मार्केट ने दोबारा नीचे क्लोजिंग दिया। तो नीचे क्लोजिंग देने का मतलब यही है कि मार्केट में फिर से फॉल आएगा। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, फॉल आएगा, ठीक है, होगा नहीं होगा ये मार्केट कल बताएगी, लेकिन एक चार्ट ये बोल रहा है कि मार्केट में फॉल दोबारा आएगा। ठीक है, तो चार्ट कभी इतना जल्दी झूठ नहीं बोलता। और अगर कल इसने अपना ये गैप फिलअप कर दिया और मार्केट ऊपर जाने लगी तो हो सकता है ऊपर चली जाए मार्केट। ठीक है, लेकिन कहाँ तक, ये दोबारा एक रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा, यहीं ये वाला जो आपको बता रखा हूँ, है ना, ये वाला, ये रेजिस्टेंस आपका ये बनेगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी भी तो ये जाएगी। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, इससे बना देता हूँ, चलिए इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ गई मान लीजिए, ठीक है, तो ये करके कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैंने आपको बता रहा था ये, ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकती। ठीक, पहला, उसके बाद मार्केट दोबारा, मार्केट को आना तो अभी तक इधर ही है। ठीक है, ये दोबारा हो गया यहाँ पर, इसके बाद ये यहाँ से दोबारा ये, ठीक है, ये आपका आपको ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेंगे। और अगर ये मार्केट ने इस तरह से ग्राफ बना दिया तो यहाँ पर इस पॉइंट से दोबारा वापस आएगी। और अगर इस तरह से ग्राफ नहीं बनाती मार्केट ऊपर, अगर उसको जाना होगा तो ये चीज़ यहीं से ये कटअप करके सीधे ऊपर बाउंस बैक कर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड डे का। अब हम चलते हैं कल के लिए। पर्सनली कल के लिए हम क्या करने हैं, हमें क्या करना है और हम कैसे ट्रेड करेंगे। कल के लिए हम चलते हैं 5 मिनट की कैंडल में, जो जनरली हम करते हैं 5 मिनट की कैंडल में ही। क्यों 5 मिनट की कैंडल में एक्चुअली ट्रेड इसलिए हम करते हैं क्योंकि जैसे हमको नुकसान भी हो तो 5 मिनट में हम अब उसको निकल जाएं, या 5 मिनट में जो भी हो, है ना, इस तरह से हम काम करते हैं कुछ। आज फाइनली जो सेटअप बना था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा था ये थी। उसके बाद वहाँ से निफ्टी डाउन हुई और डाउन होने के बाद कंटिन्यू, मतलब उसने एक फॉल वहाँ से दिखाया। ठीक है, और यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप अप फिलअप करने की कोशिश किया और ठीक है, मतलब एक दिन के जो हमारा लोअर स्तर था जहाँ पर खुली थी वहीं पर आकर के उससे थोड़ा नीचे बंद हुई। और अगर ये गैप फिल कर देती ना, ये वाला है ना, ये गैप अगर कल आज फिल कर देती, ये वाला यहाँ पर ये जो कल का ये था 633 का, ये वाला अगर गैप मार्केट आज फिल करके और ऊपर चल देती तब तो ठीक है, तो हो सकता है एक आध 2 दिन के लिए अप ट्रेंड बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं, इसको इसने फिलअप किया नहीं और बीच से ही मार्केट वापस हो ली।
है ना। तो ठीक है, इसको गैप को तो भाई फिल करना ही पड़ेगा मार्केट को। तो अब कल क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, अभी मान लीजिए मार्केट कल चांसेस ये है फ्लैट खुलने का ज़्यादा। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट का मतलब जैसे हम आपको डेली बताते हैं, ये इस एरिया में खुले 10-20 पॉइंट अप डाउन खुले, उसको फ्लैट माना जाता है। फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है, यहाँ से ये इस एरिया, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, इसको अगर काट के ऊपर जाना शुरू कर दे तो हम कॉल में बैठेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम कॉल मतलब सीई खरीद सकते हैं। कल की जो सीई होगी, कल है वेडनेसडे, कल जो हम सीई खरीदेंगे वो हम 100 या 50 रुपए के नज़दीक का ही खरीदेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मार्केट उस टाइम चलती है कितने में, 16,800 में, ठीक है, तो आपको अगर सीई खरीदना है, ठीक है, मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर चली 16,100, तो आपको जो सीई खरीदना है, आपको 16,850 का, ठीक है, या आप बहुत दूर अगर आप जा सकते हैं तो आप 16,900, ये अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा दूर की आप कॉल या पुट, सेम इसी तरह से पुट के नीचे तरफ भी होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा दूर की आप वेडनेसडे के दिन कॉल और पुट बाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, अगर कल मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर को जाना शुरू करती है, 16,800 को अगर क्रॉस करती है और ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा, आपका पहला टारगेट तो यहाँ पर है, ये वाला, ये ध्यान दीजिएगा, 65 पॉइंट का पहला, और दूसरा टारगेट आपका ये, ठीक है, मतलब 900 का। उसके बाद अगर ऊपर गई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। एसएल आप लगाएंगे 16,750 का, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। अभी अगर मान लीजिए मार्केट नीचे, यहाँ पर फ्लैट खुल के नीचे चलती है, फ्लैट खुल के अगर नीचे चलती है, तब आप इस लाइन का ध्यान दीजिएगा, ये वाली एक यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, मतलब 700 का। फ्लैट खुल के अगर यहाँ पर आती है मार्केट, फ्लैट खुल के यहाँ पर आती है, यहाँ से हो सकता है एक बार दोबारा इसी के तरह से बाउंस बैक करे जैसे आज की है। अगर यहाँ से खुल के नीचे जाना शुरू करती है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के, ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलती है और यहाँ से नीचे जाना शुरू करती है, आपको 16,700 का वेट करना है। 16,700 अगर मार्केट तोड़ देती है, ठीक है, तो 10 पॉइंट का बफर फिर भी देना है आपको, 10 पॉइंट तक और वेट करना है, और वहाँ से आप जो पुट बाई करोगे, आपका पुट का जो टारगेट होगा, ये पहला टारगेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला, तब भी आपका मतलब करीब करीब 50 से 60 पॉइंट का आपका नीचे का टारगेट होगा। ठीक है, ओके, ये वाली लाइन जो है ना, ये 16,633, ये आपका नीचे का पुट का टारगेट होगा। ठीक है, और आप मार्केट, चलो ये तो आपके लिए फ्लैट का पोजीशन बता दिया। अब मान लो मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, तो मार्केट गैप डाउन कहाँ पर खुल सकती है, 16,700। अगर यहाँ पर खुल के नीचे शुरू को तो आपका पुट बनता है। ठीक है, और मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है 16,800 के ऊपर, तब भी आपका ऊपर कॉल बनता है। ठीक है, इस तरह से कल हम ट्रेड करेंगे।
और प्लीज़ एसएल ज़रूर लगाइए। एसएल के साथ साथ अपना कैपिटल बचाइए, ठीक है, तभी आप मार्केट में रह पाएंगे, नहीं तो मार्केट बहुत जल्दी आपको आउट ऑफ स्टेशन कर देगी। ठीक है, आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत भी हमारे इस वीडियो से नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।